शब्दों में बसी है सभ्यता की पहचान, हिंदी साहित्य है भारत की आत्मा और सम्मान। हेलो नमस्कार साथियों, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत विशेष होने वाली है जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने वाले हैं, जो अभी इस साल होने वाला है और हिंदी साहित्य से आपके इस बार एग्जाम दे रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में इस समय ट्रांजिशन मोड चल रहा है। हर एग्जाम जो है उसके अंदर सवालों के पूछने की जो प्रकृति है वो चेंज हो रही है। अब कुछ नया कंटेंट, बारीकी के साथ कंटेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस एग्जाम के अंदर जो है सफलता हासिल करेंगे। गहराई से आपको शब्दों को समझना पड़ेगा। इसी प्रस्तुति के अंदर एक हिंदी साहित्य की एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो हम आपके लिए लेकर आए। खास बात यह है कि इस पुस्तक को जिन्होंने बनाया है वो खुद जो है वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड के पद पर चयनित हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर प्रियंका मैम, हमारे साथ में जो इस समय पीपाड आपके जोधपुर के पास में ही चयनित हैं और फर्स्ट ग्रेड हैं, नेट हैं, सेट हैं, तो सभी एग्जाम इन्होंने खुद में निकाले हुए हैं। लगभग 8-9 साल से ये इस पद के ऊपर हैं, लगातार अध्यापन करा रही हैं। तो इनको भी महसूस हुआ कि अब समय ऐसा आ चुका है जिस समय एक पुस्तक की जरूरत है, जो पुस्तक आपको आपके एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सके। उस पुस्तक के लिए हम आपके बीच यहाँ पर हैं। तो पहली बात तो मैम स्वागत है आपका और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उत्कर्ष की तरफ से आपको। तो प्रियंका मैम का ये जीवन का पहला ही इंटरव्यू है जो आपके सामने आ रहा है। प्रियंका मैम को साथ में रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये बुक इन्होंने खुद ने लिखी है, खुद ने मेहनत की है। 5-6 साल लगातार जो है आपके शब्दों को समझा है, सिलेबस को समझा है और फिर आपके सामने अब वो सही समय आया है जब इस बुक को हम लॉन्च कर रहे हैं। आज का दिन चुनने के 2 विशेष कारण थे। एक तो नारी के द्वारा बुक लिखी गई है और आज नारी शक्ति का दिन है, नवरात्रि का दिन है, और दूसरा आज राजस्थान दिवस भी है। तो ये 2 विशेष दिन थे, तो हमको लगा कि हिंदी साहित्य की बुक जो है वो आज लॉन्च होनी चाहिए। तो ये बुक है, पहली ही बुक है जो हमारे पास अभी उपलब्ध है। इसकी विशेषता में आपको मैम बताएंगे अभी क्या विशेषता है इस बुक की। ये आपको बुकशाला के ऊपर अभी उपलब्ध है बुक जो है, और ये बुक आपकी रहने वाली है यहाँ पर। ये बुक का कवर पेज है जो कि साफ साफ लिखा गया है कि सेकंड ग्रेड अध्यापक जो है भर्ती परीक्षा। तो मैम ये जो बुक है ये बुक सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल? जी सर, सेकंड ग्रेड के स्नातक स्तर के पार्ट बी के लिए। पार्ट बी के लिए जो हिंदी साहित्य वाला पार्ट बी। साहित्य वाला पार्ट। इसके कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर? लगभग 50% प्रश्न इसमें से आते हैं। मतलब यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है क्या इस एग्जाम के लिए? जी जी सर, मतलब यही से सिलेक्शन तय होता है जी। तो सेकंड ग्रेड का जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बुक सेकंड ग्रेड लिखा है आपने, वरना होता क्या है कि बुकों के ऊपर लिखा होता है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सब कुछ लिख देते हैं बुकों के अंदर। आपने स्पेशली सेकंड ग्रेड क्यों लिखा है इस बुक के ऊपर? इसमें सर उसी पार्ट को कवर किया गया है जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में आने वाले हैं। इसमें कुछ गद्य पद्य रचनाएं भी है, कहानियां भी है, उपन्यास भी है जो इसमें कवर की गई है द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए। तो ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस को कवर करती है? जी सर। मतलब फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस थोड़ा बहुत अलग होता होगा, और अब समय वो आ चुका है जिसमें आप एक किताब से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नहीं कर सकते हो। जी जी सर, आपको स्पेशलाइज होना पड़ेगा कि इसके लिए। तो ये बुक जो है वो प्रियंका मैम ने खुद ने लिखी है और इस बुक के अंदर हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध विस्तृत विवेचन किया गया है। RBSC NCERT पाठ्य पुस्तकों पर डिपेंड ये पुस्तक है और ये स्नातक स्तर में हमने जैसा कहा कि भाग बी के लिए बुक रहने वाली है। इस बुक में आपको एक अंदर QR कोड भी मिलेगा। इस QR कोड में आप सभी के लिए सूचना ये है कि एक तो जब पेपर से कुछ दिनों पहले आपके लिए 5 प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं वो इस बुक के अंदर उपलब्ध होंगे। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा का पैटर्न कैसा रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं। पिछले जो पेपर्स के जो एग्जाम पेपर्स हैं वो आपको यहाँ पर जो है इसके अंदर QR कोड के अंदर मिलने वाले हैं। तो मैम इस बुक की आपके अनुसार खास विशेषता क्या है? जो हिंदी साहित्य के बच्चे देख रहे होंगे इसको, उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे इस बुक के अंदर क्या खास है, क्यों ये अलग है, किस टॉपिक में ये अलग है औरों से बुक? सर, विगत भर्ती परीक्षाओं में जो RPSC ने अपना परीक्षा पैटर्न अपनाया है उसके अनुसार नवीनतम प्रश्न पत्र शैली के अनुसार ये तैयार की गई है, जो जिसके लिए सीधे सीधे आजकल प्रश्न न पूछे जाकर कथन उपकथन वाले, सत्य असत्य वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और वो हम तभी हल कर पाएंगे जो हम सारगर्भित अध्ययन अगर हम करेंगे और गहनता से अध्ययन करने पर ही उन प्रश्नों का उत्तर हम दे पाएंगे। उसके अनुसार RPSC के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस किताब को तैयार करने की कोशिश की गई है ताकि अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
अब मैम कुछ फोटोज बनी हुई है इसके कवर पेज पे, ये किसकी फोटो है वैसे मैम? ये रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, मतलब जोश से भरपूर जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है। जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर कबीर प्रसाद, है, कबीर मीरा, जी हैं, मीराबाई हैं, तुलसीदास जी हैं। तो इसके अंदर सभी को मैं आपको इसका अगर दिखाना चाहूँ तो ये इसका सिलेबस जो है, सिलेबस को अनुक्रमणिका कहते हैं। मैंने तो पहली बार देखा है एक्चुअली में कि इंडेक्स जो है ये अनुक्रमणिका है। इसमें शब्द शक्तियां भी हैं, अलंकार भी। मैम इसमें अलंकार क्यों विशेष है इस बुक के अंदर? अलंकारों को सर उदाहरण सहित सरलता के साथ इसमें समझाया गया है ताकि अभ्यर्थी आसानी से प्रश्न को हल कर सके। कई बार उदाहरण देकर पूछ लिया जाता है कि प्रस्तुत प्रश्न किस अलंकार से संबंधित है, तो उसका उत्तर देने में अभ्यर्थियों को आसानी होगी। इस तरीके से तुलनात्मक रूप से उदाहरण देकर इसको समझाया गया। मैम अपन को तो 2 ही अलंकार आते थे, वो एक तो यमक अलंकार था, ठीक है, और एक और अलंकार था अनुप्रास अलंकार, मतलब वो जो रिपीट होने वाला होता है, तो वर्णों की आवृत्ति होती है। हाँ, वर्णों की आवृत्ति होती है जो। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें दिया गया है। आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल है। फिर आधुनिक काल, इसमें भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद, और फिर हिंदी भाषा अलग से दी गई है। और अध्याय कबीर ग्रंथावली है, मीरा पदावली है। और इसके अंदर कहानियां भी। मैम कहानी का मतलब उसने कहा था पूछ की रात, उसने कहा इसमें कहानियां क्या है पूरी दी गई है ताकि अभ्यर्थी पूरी कहानी को इधर से उधर तलाश ना करे, एक जगह पे उनको पूरा मटेरियल मिल जाए ताकि कथनों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर वो दे सके। हाँ, ये गोदान तो मैम क्लास 10th में पढ़ी थी ना, पूस की रात प्रेमचंद की। तो इसमें कहानियां पूरी जो आपको दी गई है। ये बुक जो है वो कुल मिला के इस बुक में 288 पेज जो है इस बुक के अंदर दिए गए। और हर टॉपिक के बाद में अभ्यास के लिए विकल्प क्वेश्चन भी इसके अंदर दिए गए आपको। और 280 पेज की ये बुक है। इसकी जो है फिक्स रेट एमआरपी है वो 260 रुपए इसके एमआरपी है, क्योंकि आज ये बुक लॉन्च हो रही है, नवरात्रि का दिन है और राजस्थान दिवस भी है। तो आज आपको ये बुक जो है, और आज उत्कर्ष के 15 मिलियन सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं। उत्कर्ष परिवार के अंदर 15 मिलियन स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो आज आपके लिए इसके ऊपर सीधा 15% का ऑफ आपको मिलने वाला है इस बुक के ऊपर। और ये बुक आपको 221 रुपए की आपको मिलेगी आज बुकशाला के अंदर, उत्कर्ष ऐप के अंदर। और इसमें जो डिलीवरी कॉस्ट जो लगती है, जो कि लगभग 60-70 रुपए आपके घर पहुंचाने की जो कॉस्ट होती है, वो भी हम ही वहन करने वाले हैं। तो एक तो इस बुक के ऊपर आपको 40 रुपए का ऑफ हमारी तरफ से मिलेगा, साथ में 60-70 रुपए का जो डिलीवरी कॉस्ट है वो भी हम वहन करेंगे। तो लगभग 100 रुपए का ऑफ आपको आज मिलने वाला है। ये बुक आपको 221 रुपए में उत्कर्ष ऐप पर उपलब्ध है। इस बुक के जब आप परचेज करने जाओगे तो वहां पर इसकी सारी विशेषताएं हमने अलग से डाली हुई है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर आप सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बुक के अनुसार जो वर्तमान चेंज पैटर्न है उसके अनुसार तैयारी कीजिएगा। इसी में आपको ये बुक नहीं, एक तरह से कोर्स है एक्चुअली में। इसको आपको टेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं, इसमें कंटेंट भी हम आपको इसके अंदर दे रहे हैं, परीक्षा से पहले आपका मॉक टेस्ट भी हम इसके अंदर आपको दे ही रहे हैं। तो सब कुछ इस बुक के अंदर है। तो हिंदी साहित्य की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये प्रियंका मैम की तरफ से ये बुक आपको लॉन्च आज हम कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी अब प्रियंका मैम आपके सामने है और आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी सुन रहे हैं, तो मैम जिनका एग्जाम है अभी जून, जुलाई, अगस्त के आसपास जिनका एग्जाम है, हिंदी साहित्य का जो विद्यार्थी है उसको आप क्या अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए क्या कहना चाहोगे कि भाई ये काम करो तो सफलता आपको मिल सकती है? निरंतर प्रयास से मिलती है सफलता। तो पढ़ते रहें, सारगर्भित अध्ययन करें, प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करें। इस पुस्तक में मैंने लगभग प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करके सारगर्भित तथ्यों को निकाला है, तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया है और परीक्षा उपयोगी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस किताब को प्रस्तुत किया है। ये किताब आप सबके लिए परीक्षा में सफलता के लिए उपयोगी सिद्ध हो, इसकी मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद। तो मतलब एक बात जो कही है ना, शुरुआती जो लाइन थी कि निरंतर प्रयास करते रहें, यही सफलता की कुंजी है। ये प्रयास करके बुक तैयार हुई है और उम्मीद है कि आप भी जल्दी सेलेक्ट होकर के जरूर मिलने आइएगा प्रियंका मैम से, हमसे मिलने आइएगा और रसगुल्ला जरूर लेकर आना है ना, इस बात का जरूर ध्यान रखना। मेरी जो इसके अंदर चीज है वो रसगुल्ला होगी कि आपका सेलेक्शन होने के बाद रसगुल्ला आएगा। बाकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। ये बुक का लिंक जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप बुक को आराम से तसल्ली से देख लीजिए। बुक का सारा जो सिलेबस है, इंडेक्स है, अनुक्रमणिका, उसको देख लीजिए। उसके बाद में आप जो है सही फैसला लेकर के बुक को परचेज कर सकते हैं।
बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि सब कुछ वापस आएगा जीवन में, पर बीता हुआ वक्त वापस नहीं आएगा। इसलिए समय बर्बाद मत कीजिए, भटकना बंद कीजिए। ये दौर है यूट्यूब का जहां पर भटकना जरूरी है। हो सकता है आपने आज से पहले प्रियंका मैम को कभी यूट्यूब पर नहीं देखा हो, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कूल व्याख्याता पहले एग्जाम में इन्होंने, पहले अटेम्प्ट के अंदर इन्होंने निकाला था। कॉलेज लेक्चरर का इंटरव्यू इन्होंने दिया था, पीएचडी इन्होंने किया है, नेट इन्होंने किया है, सेट इन्होंने किया है। तो एक विशेष अनुभव के साथ में एक बुक तैयार की है। आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं इस बुक के लिए। भगवान आपका सिलेक्शन करे। आप सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। जय हिंद।